हाय गाइज, EMW क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं LCM और SCF के बारे में आपको बताऊंगा, यानी लसा मासा बताऊंगा। आप अंत तक बने। चलिए, गुणनखंड तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे SCF निकलेगा, कैसे LCM निकलेगा। ठीक है, आप 36 लिख लीजिए और फिर इसके बाद 216 लिख लीजिए। देखो, 36 में 2 कितनी बार है? 2 बार है। और 3 कितनी बार है? 2 बार है। और 216 में 2 कितनी बार है? 2 बार है। और इसके बाद 3 कितनी बार है? 3 भी 3 बार है। अब अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि SCF में जोड़ा कितने कितने का बनता है और LCM में कितने का बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, SCF का मतलब जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। आ रही है बात समझ में? तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो इनमें से कोई भी 1-2 आप ले लो। और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो इनमें से भी कोई 1-2 आप बाहर कर लो। ठीक है, और ये 2 जो है सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों में से कोई भी एक 3 आप ले लो। ये ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों में से कोई भी एक 3 आप बाहर कर लो। अब ये 3 नीचे है ना, लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? दोनों 2 और 3 क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। अब इसका आपस में गुणा कर लो, तो हो जाएगा 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36। आ रही बात समझ में? चलिए, आपको जरूर समझ में आएगा, आप अंत तक बने तो रहिए। अब देखो, LCM में क्या होता है कि सबसे ज्यादा 2 किस्में हैं। देखो, यहाँ पे 2 3 बार है और यहाँ पे सिर्फ 2 बार है। अब ज्यादा कौन है? नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, क्योंकि ऊपर वाले की संख्या कितना है? सिर्फ 2 है। और नीचे वालों की संख्या कितना है? 3 है। तो हम जो सबसे ज्यादा बार है उसी को लिख लेते हैं। तो यह 1 2 3, तो 2 3 बार हम लिख लेते हैं। और इसके बाद देखो, यहाँ भी 3 बार है और यहाँ भी 2 बार है। आ रही बात समझ में? यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? ऊपर वाले की नीचे वालों की? नीचे वालों की संख्या सबसे ज्यादा बार है। आ रही बात समझ में? यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो कम रहता है वो छूट जाता है। आ रही बात समझ में? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार रहती है वही लिखते हैं। तो 1 2 3, 3 को हम 3 बार लिख लेते हैं। और इसके बाद ध्यान देना, इसको आपस में अगर आप गुणा करोगे तो देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 में 3 का गुणा करोगे 216 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप वीडियो को फिर से चालू करिए और ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है।